है। ये सब गणपति की पूजा कर रहे हैं, गणेश की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा कोई नहीं कर रहा है। बोले जैसा गणपति करता है, गणेश करता है, वैसा आप काम करिए तो आपकी भी पूजा हो जाएगी। बोले बताइए क्या होगा? तो बोले जो सृष्टि है, सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक निष्कर्ष निकाला है, जो सृष्टि है, इस सृष्टि का जो 3 बार चक्कर घूम के आएगा उसी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। बोले यदि ऐसा है तो बताइए क्या होगा? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश माता का, गणेश जी का ध्यान करिए। ओम 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 हरि ओम ओम नागे वास्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते करदर्शनम समुद्रवश्ने देवी पर्वते स्थल मंडले विष्णुपते नमस्तुभ्यं प्रभाते करदर्शन ओ व्याकुंदे मुषारहार रवलाया शुभ्रवाष्टाविताय ब्रह्माजि शंकर प्रवै देवै सदा वंदिता शामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहार ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव विष्णुपदं नमस्तुभ्यं ओम मंत्रं विश्वविन्दं तभ्यं मंत्र पुष्पांजलिं प्रकटयामि। बजरंगबली का ध्यान करेंगे। शक्ति के देवता हनुमान जी महाराज, उनको भी आमंत्रित कर दीजिए। ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम मनोजम मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतावादजातं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम अतुलितबलं महेशैलावदेहं तनुजवन्निशानं ज्ञाननामकन्यं सकलगुणनिधानं वानरायणं दिशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। नवग्रह देवता बने हुए हैं, नवग्रह देवता का ध्यान करेंगे क्योंकि हमारे जीवन में नवग्रह देवता का बहुत ज्यादा महत्व है। उनको भी आप आमंत्रित करिए। हे नवग्रह देवता महाराज, आप जहाँ कहीं हो हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन को प्राप्त करिए और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम हरि ओम ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी वासुशति गोविंदो बुद्धश्च गुरुर शुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्ति भवन्तु। नमस्कार तुम गोविंदं तभ्यं बुधामि। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवाय नमः, शुक्राय नमः, शनियाय नमः, राहुवाय नमः, केतुवाय नमः। देवतां तुम गोविंदं तभ्यं नवग्रह देवताभ्याय नमो नमः। शंकर भगवान का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम ओम त्र्यंबकं गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमुक्तियमां कृतम्। ओम शंकराय नमो नमः। ओम नमामि शमीशाम निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिदाकाशवाकाशवासं भजे निराकारं ओकालमूलं दुरेयं गिरागानकोटि शमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं द्विबाला गुणाकार संसारं पारं नतो हन्तुसारादिशंकाशकौरं गम्भीरं मनोबुद्धि कोटि प्रभासी सर अस्मृगल्लोलिनी चारु गंगाल सस्वाले वालेन्दु कंठे भुजंगा जलकुंडलं कुसुनेत्रं विशाल प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया प्रचंडं प्रकृष्टं प्रलयं परेशं खंडं अजंबायं कोटि प्रकाशं त्रयं शूलं निर्मूलं शूलपाणि भजेयं भवानी भज रुद्राक्ष कप्रेण विप्रेण हर्तोषये प्रतिद्रा भक्त्यां देवता शंभु प्रसन्नते। ओम शंकराय नमो नमः। छोड़ दीजिए, थोड़ा ऐसा जमीन पे हाथ रखिए। धरती माता का ध्यान करेंगे हम लोग। कलश का ध्यान करेंगे। इस कलश का ध्यान करिएगा।
कर्षस्य जगर्दम भक्ता करता पूजन तो विश्वविंदम तबेम कर्षस्य माया निवेदन में ओम रक्षा करता पूजा प्रमाण तो विश्वविंदम तबेम कर्षस्य क्या प्रमाण तो विश्वविंदम तबेम मंत्र पुष्पांजलि प्रतिक्रियामि। छोड़ दीजिए। हाथ में पैसा ले लीजिए, संकल्प में नमः ओम विष्णु में नमः ओम ओम राम राम हरि ओम विष्णु 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 राम परमात्मा शिव प्राणे विश्वम ब्रह्मा दुति वर्षे श्री सेत वर्षे कलियुगने जम्बूदी बेबरकंडे आरे अवतारे महाराष्ट्र राज्य गोदावरी क्षेत्र चंद्र स्थाने विश्व चंद्र स्थाने वासिना का नगर है शुक्रवार वासे है श्री सत्यनारायण भगवान की नाम बल प्राप्त धनेश्वर हेतर तू दीर्घायु हेतर तू महागौरी महालक्ष्मी मासुदेव पूजनम करिष्यति शिव संकल्पास्तु। छोड़ दीजिए। नमस्कारम सर्वपापनाथम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांतम गोविंदम तभ्यम स्नानम माया निवेदुंगमे ओम त्र्यंब गोविंदम तभ्यम स्नानम प्रतिदिहामि। वही रख दीजिए, आपके सामने रखिए। ये पंचामृत है। अब हमको इसको बनाना क्या है? चरणामृत। पंचामृत को चरणामृत बनाना है। भगवान का चरण धोएंगे, इससे हो जाएगा चरणामृत। तो 5 बार पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर मध से, फिर शक्कर से, 5 चीज से भगवान को स्नान कराएंगे। थोड़ा थोड़ा चम्मच से उठा के यहाँ भगवान के पास गिराइए, पहले दूध से कराइए। हम लोग क्या करते हैं गांव में, ठाकुर जी को उसी में नहलाते हैं। मैं लाया हूँ ठाकुर जी, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रखता हूँ? उसका मतलब है रखना तो रात भर रहना। यहाँ का है ये रात भर ऐसे रहेगा। इसके लिए ठाकुर जी को मैंने रखा है, इसके लिए आपको तो रखा है। ये देखिए, यहाँ पे हल्का हल्का एक एक बूंद खाली, या तो ऐसे उठा के इसे लोटे में थोड़ा थोड़ा टच करिएगा, बस 5 बार बोलते जाइएगा। दूध, दही, घी, मध, शक्कर, थोड़ा थोड़ा। ओम राम हरि ओम दुग्धम स्नानम प्रजामान तो विश्वविंदम तभ्यम दध्यम स्नानम प्रजाम तध्यम विश्वविंदम मधुरम स्नानम प्रजामे ओम तम शक्रम स्नानम प्रजाम तो विश्वविंदम तभ्यम पंचामृतम स्नानम मान तो विश्वविंदम तभ्यम स्नानम प्रतिगृहामि। बस करिए, शुद्ध जल से स्नान करिए। ओम राम हरि ओम सुदोक स्नानम सर्वपापनाथम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम शुद्धोक स्नानम प्रतिगृहामि। साफ कर दीजिए जैसे नहाने के बाद हम लोग। ओम राम हरि ओम शुद्धोक स्नानम सर्वपापनाथम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम शुद्धोक स्नानम माया तो विश्वविंदम तभ्यम शुद्धोक स्नानम प्रतिगृहामि। ओम राम हरि ओम यज्ञो पवित्रम प्रवेक्तम समर्जकर्ता तो विश्वविंदम तभ्यम माया निवेदुंगामि ओम विश्वविंदम तभ्यम यज्ञो पवित्रम प्रतिगृहामि। ओम यहाँ टच कर लीजिए। ओम हरि ओम यज्ञो पवित्रम प्रवेक्तम जल्दी पहनिए। ओम हरि ओम यज्ञो पवित्रम प्रवेक्तम जगर्तम तो विश्वविंदम तभ्यम यज्ञो पवित्रम माया निवेदुंगामि पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम यज्ञो पवित्रम प्रतिगृहामि। भगवान को चंदन लगाना है, टीका इस उंगली से जिसमें आप पहने हो ना, हाँ। ज्यादा सपोर्ट नहीं देना पीछे, हाँ बस थोड़ा नवग्रह देवता के ऊपर लगा दीजिएगा। ओम हरि ओम नवग्रह देवता स्वागतम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम नवग्रह देवताभ्यं माया निवेदुंगामि पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम नवग्रह देवताभ्यां नमो माया तो विश्वविंदम तभ्यम नवग्रह देवताभ्यां नमो नमः। आप क्या करिएगा, कलशा टिक दीजिए, ये गौरी गणेश बने हुए हैं, इनको टिक दीजिए। ओम राम हरि ओम सिंदूरम सिंदूरम सर्वपापनाथम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम सिंदूरम सिंदूरम सर्वपापनाथम तो विश्वविंदम तभ्यम सिंदूरम प्रति 5 जगह। ओम हरि ओम सिंदूरम सिंदूरम सर्वपापनाथम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम सिंदूरम प्रतिगृहामि। ओम हरि ओम रत्नम माया निवेदुंगामि विश्वविंदम तभ्यम प्रतिगृहामि। ओम हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भस्म ओम सुगंधित तैलम अत्रम भक्ताकर्ता तो विश्वविंदम तभ्यम सुगंधित तैलम माया भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम सुगंधित तैलम अत्रम माया भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम सुगंधित तैलम। खत्म कर दीजिए। ओम सुगंधित तैलम अत्रम भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत माया निवेदुंगामि तो विश्वविंदम तभ्यम सुगंधित तैलम अत्रम प्रतिगृहामि पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यम पुष्पम पुष्पम पुष्माल्यम माया निवेदुंगामि तो विश्वविंदम तभ्यम पुष्पम पुष्माल्यम प्रतिगृहामि। धूपम दीपम प्रज्वालय मायानितं भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यं धूपम दीपम मायानितं भक्ताकर्ता पूजा क्रमांत तो विश्वविंदम तभ्यं धूपम दीपम मायानिवेद्यं भक्तं च तो विश्वविंदम तभ्यं धूपम दीपम प्रतिगृहामि। करोति कल्याणम आरोग्यम गतसत्ता शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दिखाइए। ओम हरि ओम नवेद्यं नवेद्यं विश्वविंदम तभ्यं
नैवेद्यम नैवेद्यम सब फल को हाथ लगा लीजिए। ओम हम ह्रीं ओम नैवेद्यम नैवेद्यम जपम करता करता पूजा मान तुम शोभिन्नम तभ्यम नैवेद्यम माया निवेद्यम खाए ओम तुलसी पत्रम च पूजा तुम शोभिन्नम तभ्यम नैवेद्यम प्रतिगृहामि शोभिन्नम तभ्यम नैवेद्यम माया भक्ता करता पूजा मान तुम शोभिन्नम तभ्यम नैवेद्यम माया निवेद्यम भक्तम ध्यामे परमेश्वरी। जगह है रखने को जल है, जल डालिए, खिलाने के बाद पानी। ओम जगमान तुम शोभिन्नम तभ्यम जलमाचमनम माया तुम शोभिन्नम तभ्यम जलमाचमनम। भगवान के सामने थोड़ा मुंह के पास लगाइए। ओम हरम हरि ओम पुंगी फलम जागता पूजा जगमान तुम शोभिन्नम तभ्यम पुंगी फलम माया तुम शोभिन्नम तभ्यम भोजनम उपरांतम पुंगी फलम प्रतिजम माया तुम शोभिन्नम तभ्यम पुंगी फलम प्रतिगृहामि। वही रख दीजिए, प्रसाद में रख दीजिए, प्रसाद में रख दीजिए। ओम हरि ओम जलमाचमन शुद्धिकरणम प्रतिगृहामि भक्ता करता तुम शोभिन्नम तभ्यम दक्षिणम प्रतिगृहामि। ये लीजिए, देवी जी को चंदन करिए। ओम हरि ओम रक्षणम सर्वात्मम भक्ता करता तुम शोभिन्नम तभ्यम रक्षणम। उनका पैर छू लीजिए। ओम हरि ओम रक्षणम सर्वात्मनाथम भक्ता, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए उनको। ओम हरि ओम रक्षणम सर्वात्मनाथम भक्ता करता तुम शोभिन्नम तभ्यम रक्षणम प्रतिगृहामि। ये सब सौभाग्य बहुत कभी-कभी मिलता है। ओम हरि ओम श्री सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय। पहले अध्याय में सूत जी बोलते हैं, एक समय नवमासिक तीर्थ में शौक आदि जो है, प्रथम अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं कथा कहता हूँ, उस कथा को ध्यान से सुनो। एक समय नवमासिक तीर्थ में 188,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित प्रभु मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अपने दुखों के द्वारा दुखी देख विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए और कहने लगे, हे भगवान, इस सृष्टि पर जो भी कोई मनुष्य है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, जो भी मनुष्य सब दुखों से दुखित हो रहे हैं, हे नाथ, मुझ पर कृपया रखते हो तो कृपया कर मुझे बताइए कि मेरे साथ साथ सब मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो जाएंगे। भगवान ने बोला, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। हे भगवान, हे नारद, तुम एक छोटा सा व्रत है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को जो भी मनुष्य सच्चे मन से आशीर्वाद ग्रहण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह बोला, इस व्रत को तो सब लोग नहीं कर सकते, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सब लोग कैसे इस व्रत को करेंगे। आपके व्रत में तो बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं। अगर जो भी मनुष्य जिसके पास व्रत करने के लिए नहीं होगा, वह आपकी व्रत कैसे कर पाएगा, आप मुझे बताइए। वह बोले, यह व्रत जो है एक ऐसा है
कि यह व्रत थोड़े से में भी हो जाता है और कई करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, हे नारद, इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोले ठीक है भगवान, ये व्रत को करने के लिए किस स्थान पर इस व्रत को किया जाएगा वह मुझे बताइए। भगवंत बोले इस व्रत को करने के लिए किसी भी समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, बाग बगीचे या अपने घर के अंदर भी इस व्रत को कर लिया जाएगा। बोले ठीक है, आपने यह तो बता दिया, लेकिन मुझे बताइए इस व्रत को करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगा। हमने तो सुना है कि भगवान की पूजन में बहुत सारी सामग्री लगती है, यदि जो मनुष्य के पास इतना नहीं होगा वह इस व्रत को कैसे करेगा। वह बोले ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस व्रत को करने के लिए सवाया लगाया जाता है। फिर नहीं है क्या उसमें? इस व्रत को करने के लिए सवाया लगाया जाता है। 1.25 किलो, 1.25 पाव ऐसा लगा के इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में नैवेद्य, केले का फल, दुग्ध, दही और गेहूं आदि इत्यादि का सवाया चूर्ण लेकर भगवान का विधि और भक्ति के साथ पूजा किया जाता है। यदि आपके पास वह ना हो तो आप साठी का चूर्ण लेकर भगवान को भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्पण करो। यदि आपके पास वह भी ना हो तो आप आटे का प्रसाद बना लो, आटे का चूर्ण बनाकर भक्ति और श्रद्धा के साथ अर्पण करो। यदि आपके पास आटा भी घर में नहीं है, आप आटे से भी भगवान का पूजा नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, एक तुलसी का पत्ता लेकर किसी भी केले के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर भक्ति और श्रद्धा के साथ बैठकर भगवान की पूजा करो। उससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे, स्वयं भोजन करें, रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी हो जाती है। विशेषकर काली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण त्याम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। भिक्षा मांगते मांगते वह एक दिन एक जंगल की तरफ चला गया। जब वह जंगल की तरफ गया, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद वह उस ब्राह्मण के पास गए। बोले हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, मुझे बताइए। वह बोला मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा मांगता हूँ और भिक्षा मांगने से मुझे जो कुछ भी धन मिलता है उसी से मैं अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करता हूँ। बोले हे ब्राह्मण, यदि तुम भिक्षा मांगकर अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करते हो तो आप एक बार भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर लो, उससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे पास इतना धन नहीं है कि मैं भगवान का पूजा कर सकूं, तो मैं भगवान का पूजा कैसे करूं? मैं भिक्षा में इतना धन नहीं कमा पाता हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार का जीविका चलाने के बाद कुछ बचा सकूं, तो मैं भगवान का पूजा कैसे करूं? बोले ठीक है। भगवान के बारे में बताया और उनकी सामग्रियों को बताकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण चिंतित हो गया कि उस ब्राह्मण ने मुझे बताया है, उस व्रत को मैं करूंगा, हो सकता है उस ब्राह्मण के रूप में भगवान आकर मुझसे कहे हूँ व्रत करने के लिए। वह अपने मन में विचार करते करते भिक्षा मांगते मांगते वह घर को चला गया और घर जाने के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर विचार किया और उसकी पत्नी बड़ी ही स्वाभिमानी थी। वह कहने लगी, हे पतिदेव, हे परमेश्वर, आप कल भिक्षा मांगने के लिए जाना, उस भिक्षा में मुझे जो कुछ भी आपको धन मिलेगा उसी से हम लोग बैठकर भगवान की कथा करेंगे। कल आप भी कुछ मत खाना, हम भी कुछ नहीं खाएंगे और हम अपने बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाएंगे। हो सकता है उस ब्राह्मण ने जो कहा वो वचन सत्य हो जावे। आप कल भिक्षा मांगना और जो भी धन मिलेगा उसी से हम लोग भगवान की कथा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। उसे ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह अपने मन में सोचने लगा, कल लगता है भिक्षा में जो कुछ धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मेरी धर्म पत्नी कह दी है कि भगवान की पूजा करनी है, हम लोग कैसे करेंगे। वह अपने मन में अनेक विचार करने लगा और विचार करने के बाद अपने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर संकल्प किया, हे भगवान, हमने तो आपकी पूजा करने का संकल्प कर लिया है, अब हमारे और हमारे परिवार की लाज आपके ही हाथ में है। ऐसा विचार करने के लिए वह सुंदर काशीपुरी नगरी में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सारा धन मिलने लगा। जो लोग उसे भिक्षा नहीं देते थे वह लोग भी उसे भिक्षा देने लगे। भिक्षा को एकत्रित किया और भिक्षा करते मांगते मांगते वह रत्नासारपुर नगर में भी चला गया। वह वहां से भी भिक्षा मांगा और उसे बहुत सारा भिक्षा मिल गया। और जब उसे भिक्षा मिला तो वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वह कहने लगा कि जब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है तो जब मैं भगवान की पूजा करूंगा, कथा सुनूंगा, तो मुझे कितना धन मिल जाएगा। ऐसा अपने मन में सोचते हुए घर आया। उसकी पत्नी के साथ बैठकर, ब्राह्मणों द्वारा बैठकर भगवान की कथा सुनी और ग्राम में सभी लोगों को निमंत्रण दिया और भंडारे कराया। ग्राम के कुछ लोग ऐसे थे, वह अपने मन में सोचने लगे कि यह ब्राह्मण जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, इसके पास इतना धन कहां से आया कि यह भगवान की पूजा कर रहा है, कथा कर रहा है, भंडारे करा रहा है, यह कहीं से चोरी आदि तो नहीं किया है। कुछ लोग आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तेरे पास इतना धन कहां से आया कि तू भगवान की पूजा कर रहा है, कथा कर रहा है, तू कहीं से चोरी आदि तो नहीं किया है। वह ब्राह्मण कहने लगा, हे, हमने कहीं से चोरी आदि नहीं किया है, यह सब आप लोगों का ही धन है। कल हमने जो आपके यहाँ से भिक्षा मांगा था, उस भिक्षा को एकत्रित करके हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, भंडारे करा रहे हैं। ऐसा उसने कह दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण जो है हर पूर्णिमा के दिन व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण जो है दीर्घ काल तक सुख भोगा और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद अंत में वह स्वर्गलोक को चला गया। इसी तरह मैं एक और ही कथा कहता हूँ, इस कथा को ध्यान से सुनो। एक समय एक विप्र अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था, कथा कर रहा था। ये लीजिए, आप लोग थोड़ा चंदन लगा दीजिए, सबको लगा दीजिए। वह छोटा छोटा जो है लगा दीजिए। जो है एक विप्र अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियां अपने सिर से नीचे रखकर विप्र के मकान में गया और कहने लगा, हे विप्र, आप यह क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का उत्तम व्रत कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। वह लकड़हारा भी भगवान का चरणामृत लिया। भगवान का चरणामृत खाने के बाद लकड़ियां अपने सिर पर रखकर वह अपने घर को चला गया। घर पे जाने के बाद जब लकड़ियां नीचे रख दिया और उसे भी रात को नींद नहीं आई, वह सवेरे उठा और सवेरे उठकर जो है हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया और संकल्प करने के बाद वह जंगल में गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह उसे बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियां मिलने लगी, चंदन आदि की लकड़ियां मिलने लगी। वह लकड़ियों को काटा और लकड़ियों को काटकर छोटा छोटा गट्ठर बनाया और वह जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर काशीपुरी नगरी में लकड़ियों को बेचने के लिए चला गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना भाव में बिकने लगा। जो लकड़ियां उसे 10 रुपए किलो के हिसाब से बिकती थी, वह लकड़ियां उसे 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकने लगी। लकड़ियों को एकत्रित किया और लकड़ियों को बेचा और भगवान के पूजन की सामग्रियों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद घर आया। ब्राह्मणों द्वारा बैठकर अपने भगवान की पूजन की सामग्री को एकत्रित करके कथा सुना और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद वह स्वर्ग लोक को चला गया। श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण त्याम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। वह भद्रशिला नदी के तट पर एक समय व्रत करने को तैयार हुई। उसी समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। आराम से धीरे धीरे बोलो, नहीं तो आप लोग ऐसे करोगे तो मैं संस्कृत में वहां से फटाफट करके चला जाऊंगा। इसके लिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो संस्कृत में करता वो सब खत्म हो गया होता। श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय प्रारंभ। तीसरे अध्याय में श्रुति कहते हैं, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। वह एक समय भद्रशिला नदी के तट पर व्रत करने को तैयार हुई। उसी समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और कहने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त जिससे यह आप क्या कर रहे हो? राजा बोला कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर, अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ, इनका पूजा कर रहा हूँ। वह बोले, इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, मुझे बताओ। वह बोले, इस व्रत को करने से जो कोई मनुष्य निर्धन होता है उसे धन की प्राप्ति। भगवान के व्रत की सामग्रियों को बताया। बोले, यह आप लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हो और इनका व्रत करने से मुझे कैसे फल प्राप्त हो जाएगा? वह बोले, ये श्री सत्यनारायण भगवान हैं। बोले, आप इनको तो सत्यनारायण भगवान बोल रहे हो, इनको तो हम विष्णु भगवान भी बोलते हैं। बोले, भगवान तो एक ही है, सिर्फ उनका नाम बदला हुआ है। वो भी नाम कौन बदला है? इंसान, मनुष्य। मनुष्य जिस रूप में जिस भगवान को बुलाता है उस रूप में जाके उनको दर्शन देते हैं। इन्हीं को हम विष्णु भी बोलते हैं, इन्हीं को हम सत्यनारायण भगवान भी बोलते हैं, इन्हीं को हम ब्रह्मा भी बोलते हैं, इन्हीं को हम राम भी बोलते हैं। भगवान तो एक ही है, सिर्फ हम लोग ने क्या किया है, उनका अलग अलग रूप है। हम जिस रूप में उनको बुलाते हैं उस रूप में आके हमको भगवान दर्शन देते हैं। बोले, ठीक है, हम लोग इनकी पूजा करेंगे। भगवान का चरणामृत लिया और भगवान का चरणामृत ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। और घर जब वह अपने घर गया, अपनी पत्नी से व्रत के बारे में कहने लगा। उसकी पत्नी बोली, यदि ऐसा है तो हम भी भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब भगवान मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर देंगे तब। वह अपने हाथ में जल ली और अपने हाथ में जल लेकर इस प्रकार का संकल्प की, हे भगवान, आप तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हो, आप एक बार मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर दो। मेरे पास कोई संतान नहीं है, यदि मुझे संतान की प्राप्ति करा दोगे तो मैं भी आपकी कथा करूंगी, पूजा करूंगी। ऐसा अपने मन में संकल्प कर। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान बड़े ही दयालु होते हैं। उन्होंने जो है एक दिन अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धन से पवित्र होकर श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या का नामकरण कराया गया। उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, हे परमेश्वर, हमने जो संकल्प किया था कि जब हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तब हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, कथा करेंगे, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मुझे व्यापार के लिए जाना है, हमने बहुत दिनों से व्यापार नहीं किया है। हम जब व्यापार से निर्वित्र हो जाएंगे, व्यापार करके आएंगे और जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, क्योंकि कन्याएं बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, दिनों दिन इस तरह कन्या बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जब हम लोग अपनी कन्या का
पूजा करनी होती है, कथा करनी होती है, उस समय हम लोग व्रत कर लेंगे, दोनों कथा एक ही बार हो जाएगा। ऐसा अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह व्यापार से निर्वित्र हो गया और व्यापार से निर्वित्र होकर अपने घर को आया, अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए घूमते हुए यहाँ वहाँ देखा, तो उसने तुरंत ही दूत को बुलाया और दूत को बुलाकर आज्ञा दिया कि मेरी पुत्री के वास्ते एक सुयोग्य वड़ी पुत्र को ढूंढ कर ले आओ। दूत ने आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में गया, वहाँ उसे नहीं मिला। वह रत्नासारपुर नगर से उसकी पुत्री के वास्ते एक सुयोग्य वड़ी पुत्र को ढूंढ कर ले आया। लाने के बाद वह ब्राह्मणों को बुलाकर, अपने नात रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से भगवान जो है शादी के समय भी उसने कथा करना भूल गया, भगवान की पूजा करना भूल गया और अपने जमाई को लेकर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा के धन को चुरा कर लेकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को देखा, चोर घबरा गए और जहाँ ये ससुर और जमाई साधु और उसके दामाद बैठे हुए थे, वहीं राजा के धन को चुपचाप रख दिया और चोर भाग गए। जब राजा के दूतों ने आकर राजा के धन को देखा तो दोनों को पकड़ लिए और दोनों को पकड़कर कैद कर लिए और राजा के पास ले गए। कहने लगे, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर सारा धन छीन लिया और उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, साधु के घर पर जो कुछ भी धन रखा गया था उसे चोर चुरा ले गए थे। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से वह बेचैन हो गई। एक दिन उसकी पुत्री संध्या के समय एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। उसकी माँ पूछने लगी, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? वह बोली, हे माता, मैं यहाँ वहाँ कहीं गलत जगह नहीं गई थी, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण की और घर आई। इतना सुनते ही उसकी माता को याद आ गया कि हमने जो भगवान की कथा के लिए संकल्प किया था कि जब मेरे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो हम करेंगे, उस समय भी हमने व्रत को नहीं किया। फिर हमने बोला कि जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, शादी करेंगे, उस समय भगवान की पूजा करेंगे, उस समय भी हमने नहीं किया। यह सब भगवान की ही कृपा से हुआ है। तुरंत ही वह अपनी पुत्री के साथ बैठकर भगवान की सामग्रियों को एकत्रित करके ब्राह्मणों द्वारा बैठकर भगवान की कथा सुनी। भगवान से यह वर मांगा, हे भगवान, हमसे या हमारे परिवार से जो भी गलती हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, जो भी कमी हुई है, उसे आप क्षमा कर दीजिए और मेरे पति और मेरे दामाद को शीघ्र ही घर भिजवा दीजिए। ऐसा कह दिए। श्री सत्यनारायण स्वामी बड़े ही दयालु होते हैं। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को रात में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जो तुमने दोनों वैश्यों को पकड़ा है उन्हें प्राप्त ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, साम्राज्य, पुत्र, हाथी, घोड़े, रानियां जो कुछ भी हैं सभी को अदृश्य कर दूंगा। सुबह उठते ही राजा चंद्रकेतु सभा में आया, अपने मंत्रियों, सैनिकों, गुरुओं आदि सभी लोगों को बुलवाया और बुलाकर अपना विचार किया, अपना स्वप्न सुनाया और स्वप्न सुनाकर सभी का मत लेने के बाद उनको सभा में बुलवाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और कहने लगा, हे राजन, हम कोई चोर नहीं हैं, हम व्यापारी हैं। मेरा नाम साधु है और यह मेरा दामाद है। हम लोग आपके नगर में व्यापार करते हैं, हम कोई चोरी नहीं करते हैं। बोला, हे बड़ी पुत्र, भविवश अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। हजाम को बुलवाया, उनका हजामत करवाया और उनको 2 वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन था
उसका दूना धन देकर उनको आदर के साथ विदा कर दिए। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण ध्यान तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तीन बार जल छोड़ दीजिए। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं मैं और भी कथा कहता हूँ, उस कथा को ध्यान से सुनो। आप लोग राजा बलि का नाम सुने? राजा बलि कौन थे? राजा बलि थे। राजा बलि के द्वार से आज तक कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया। जो कोई जाता था भिक्षा मांगने के लिए, यही भगवान जो है श्री सत्यनारायण, इन्होंने उनका घमंड तोड़ने के लिए कौन सा रूप धारण किए थे? वामन अवतार में आए थे। एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए थे। वामन अवतार में धारण करने के बाद राजा बलि का जो घमंड था तोड़ने के लिए भगवान उसके पास गए थे। वह जो राजा बलि था उसके द्वार से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं गया। उनके द्वार पर कोई भी याचक जाता था, वह उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि देकर उनको आदर के साथ विदा कर दिया था। वह सभी को धन देते 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 वह बोला, यह सृष्टि का जब मैं उद्धार करता हूँ, सभी को मैं ही धन देता हूँ, सभी का कष्ट मैं ही दूर करता हूँ, तो इस सृष्टि में भगवान नहीं है, मैं ही एक सबसे बड़ा भगवान हूँ, क्योंकि सभी का कष्ट मैं ही दूर करता हूँ, सभी को हीरे जवाहरात सोने चांदी देता हूँ, तो मैं ही एक भगवान हो गया। उन्होंने भगवान को भी पीछे छोड़ के वो भगवान हो गए। फिर भगवान क्या किए? छोटा सा रूप धारण किए। कौन सा? वामन अवतार में आ गए। वामन अवतार में आए, एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में क्या? कमंडल धारण कर लिए। और धारण करने के बाद क्या किए? राजा बलि के द्वार गए और राजा बलि के द्वार जाकर बोले, हे राजन भिक्षाम दे। उस समय राजा बलि अपने गुरु के साथ बैठकर क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था। उनके जो गुरु थे वो क्या थे? त्रिकालदर्शी थे। पहले के जो गुरु होते थे वो त्रिकालदर्शी थे। क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, जो होने वाला रहता है वह भी उनको ध्यान रहता है। वह त्रिकालदर्शी थे। उनको पता था कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भिक्षुक नहीं है, यह स्वयं नारायण है, जो मेरा जो दास है, उनका घमंड तोड़ने के लिए यह रूप धारण किए हैं और वह आए। उनके द्वार पर गए और कहने लगे, हे राजन भिक्षाम दे। उस समय राजा बलि अपने जो है गुरु के साथ बैठकर यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था। वह उठा, बोला, हे गुरु आप यज्ञ करिए, मेरे द्वार पे कोई याचक आया है, कोई भिक्षुक आया है, मैं उसको दान देकर आता हूँ। उनके जो गुरु थे वह कहने लगे, हे राजन आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में से उठा नहीं जाता है, आपके पास कई सैनिक हैं, आपकी रानी है, आपके पास कई दासियां हैं, आप किसी को भी थाल सजाकर भेज दीजिए, वह उसको भिक्षा दे देंगे। राजा बोला, ठीक है। वह रानी, दासी आदि सैनिक लोग जो थे वह थाल सजाए, हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि की थाल सजाकर ब्राह्मण के पास ले गए। बोले, हे ब्राह्मण आपको जो चाहिए वह आप ले लीजिए। वह बोले, मैं एक ठारा सन्यासी ब्राह्मण, मैं एक सन्यासी ब्राह्मण हूँ, मुझे हीरे जवाहरात सोने चांदी की क्या आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए? बस 3 पग भूमि चाहिए। आप मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, उस 3 पग भूमि को मैं ग्रहण करूंगा, उसी में मैं अपनी कुटिया बनाऊंगा और मैं अपना जीवन यापन करूंगा। उनके जो सैनिक थी, रानी थी, दासी थी, वह जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, हे ब्राह्मण क्या आपकी मति भ्रष्ट हो गई है? मेरे इतने बड़े राजा हैं, इनके द्वार पर जो कोई आता है वह हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि लेकर जाता है, आप बस क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि। एक तो आप बाल अवतार में हो, आपका 3 पग कितना होगा, उसमें आप ठीक तरह से सो भी नहीं सकते, तो आप लेकर क्या करोगे? बोले, यदि आपके राजा हमको 3 पग भूमि देते हैं तो मैं ग्रहण करता हूँ, नहीं तो जय जय सिया राम करते हुए मैं किसी और द्वार जाकर भिक्षा मांग लूंगा। और
यह भी है कि मैं सुना हूं कि राजा बलि के द्वार से कभी आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। यदि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा तो आपके राजा का अपमान हो जाएगा। वह लोग राजा बलि के पास गए, बोले कि एक ब्राह्मण आया है, वह हट कर रहा है, उसको क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए। बोला यदि ऐसा है तो मैं चलता हूँ। राजा बलि उठे और राजा ब्राह्मण के पास आए, बोले बोलिए ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? कभी भी ब्राह्मण को नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है वह ब्राह्मण आपको बोल दे और आप ना दे सको। आपके पास जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, आप उसे दे दो। लेकिन कभी आपके द्वार पर कोई भिखारी आता है या कोई याचक आता है, कोई ब्राह्मण आता है, आप कभी भी उसे मत बोलिए कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आपसे कुछ मांग ले, आप ना दे सको। ऐसे शंकर भगवान क्या किए थे? ब्राह्मण ब्राह्मण बन के गया था ना, माता माता इतना बोली, बोल बोल के उनको क्या था, वही पहाड़ और गुफाएं के अंदर भगवान रहे हैं आज तक। तो शिव जो है माता पार्वती माता इतना उनसे कहीं, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बोलकर एक अपने लिए घर बनवाए थे, वो अभी उनको रहने को नहीं मिला। ब्राह्मण आए, रावण ब्राह्मण बन के गया था, तो उन्होंने क्या किया, पूजा कराने में वो अपना घर भी दे गए थे। इसीलिए ब्राह्मण को कभी नहीं बोलना चाहिए आपको क्या चाहिए। क्या हुआ? इसीलिए भगवान बोले ना, शंकर भगवान, कि हमको जो है उसी पहाड़ गुफा में ही रहना है, हमारे लिए घर नहीं है। आपको हमारे साथ पहाड़ और गुफा में ही रहना है। हमने तो घर बनवाया था ना एक, विश्वकर्मा जी को बोल के, हम रह पाए? नहीं रह पाए। जब हम वो घर को गृह प्रवेश करने गए तो रावण ही वो घर मांग लिया। हमको पहाड़ी ये जो है जंगल लिखा हुआ है, हमें घर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले बोलिए ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? बोले मैं एक ब्राह्मण और सन्यासी ठहरा, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे क्या चाहिए? बस 3 पग भूमि चाहिए। उस 3 पग भूमि को मुझे दे दीजिए, मैं उसे ग्रहण करूंगा। बोले यदि ऐसा है, आप मेरा अपमान कर रहे हो, मैं एक इतना बड़ा राजा हूँ, आप 3 पग भूमि मांग के मेरा अपमान कर रहे हो। लोग अगर सुनेंगे कि एक ब्राह्मण को राजा 3 पग भूमि दिया तो उससे मेरा अपमान हो जाएगा। आपको जितनी भूमि चाहिए, जितनी जगह चाहिए, आप उसे ले लीजिए। बोले नहीं राजन, मैं इतना भूमि लेकर क्या करूंगा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है, आप ले लीजिए। बोले ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे लेकर क्या करूंगा? आप अपने हाथ में जल लो और जल लेकर संकल्प करो। हो सकता है कि मैं जब 3 पग भूमि मांगूं और आप मुकर जाओ, बोलो मैं नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो आधा लेकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 3 पग की आवश्यकता है। आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करो। भगवान जो है ब्राह्मण अपने कमंडल से जब जल गिराने लगे तो जो उनके गुरु थे वो कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। बोले न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न ब्राह्मण को भूमि मिलेगी, जगह मिलेगी। क्योंकि उनको पता था ये कोई ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान है। इनका पग कितना लंबा हो जाएगा, या पूरे ब्रह्मांड को 2 ही पग में माप लेंगे, उससे मेरे राजा का अपमान हो जाएगा। तो वो कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। बोले मैं जब कमंडल के अंदर बैठ जाऊंगा, न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न भूमि जाएगी। जब बैठ गए, ब्राह्मण जब जल गिराने लगे तो जल नहीं गिरा। ब्राह्मण कहने लगे लगता है इस कमंडल के अंदर कोई कीट, कोई कचरा फंस गया है, इसके लिए जल नहीं गिर रहा है। भगवान नारायण की ऐसी महिमा थी कि जहाँ वह दोनों खड़े हुए थे, जहाँ उनका वार्तालाप हो रहा था, वहीं एक छोटी सी सीख पड़ी हुई मिली, सुई मिली। भगवान बोले लगता है इस सुई से कचरा साफ हो जाएगा। तो भगवान उठे, ब्राह्मण ने उसको उठाया और कमंडल के छिद्र के अंदर डाला। तो उनके जो गुरु थे उनकी बामी आंख फूट गई और राम राम करते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। फिर ब्राह्मण ने जल गिरा कर देखा, बोलते लगता है इस कमंडल के अंदर जो भी कचरा फंसा था साफ हो गया है। लीजिए राजा, आप अपने हाथ में जल लेकर संकल्प कर लीजिए कि मैं आपको 3 पग भूमि दान करता हूँ। राजा बोला कि मैं आपको 3 पग दान करता हूँ। भगवान ने जब अपना पहला पैर बढ़ाया तो आकाश
और धरती को माप लिया। भगवान ने जब अपना दूसरा पैर बढ़ाया तो पाताल लोक को माप लिया। भगवान बोले, ब्राह्मण बोले, हे राजा बलि, यदि तुम चाहो तो मैं तुमको तीसरा पग माफ कर सकता हूँ। राजा बलि बोला, हे भगवान, हे ब्राह्मण, आज तक मैंने जो वचन दिया है उस वचन को मैं पूर्ण कर लिया है, पूरा किया है, तो मैं आपका वचन पूरा करूंगा। ब्राह्मण बोले, इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को मैंने 2 ही पग में माप लिया, अब आपके पास क्या बचा है देने के लिए, मुझे बताइए। वो बोले, मेरे पास एक ही चीज है जिसपे सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी हक नहीं है। ये जो आपकी काया है, आपकी शरीर है, ये जो आपकी शरीर है, इस पे सिर्फ आपका ही हक है और किसी का हक नहीं है। आप इस शरीर को जैसे करोगे वैसे ही ये होगी। आप चलने को बोलोगे तो चलेगी, बैठने बोलोगे तो बैठेगी, नाचने बोलोगे तो नाचेगी, खाना खाने बोलोगे तो खाना खाएगी। इस शरीर को आप जैसे रखोगे वैसे ही रखेगी। अगर आप आलसपना करोगे तो आलसी हो जाओगे, मेहनत करोगे तो जैसे आप इस शरीर को नचाओगे वैसे नाचेगी। तो बोले, मेरे पास एक ही शरीर है जिसपे सिर्फ मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। ब्राह्मण बोले, बताइए वह चीज क्या है। बोले, यह जो मेरी काया है, यह जो मेरी काया है, यह इस पे मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। तो आप तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दो, इससे आपका वचन भी पूर्ण हो जाएगा और मैंने जो संकल्प लिया है, मैं आपको 3 पग भूमि दान करूंगा, वह भी पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपना तीसरा पैर उसके सर के ऊपर रख दिए और रखते ही भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए और वास्तविक रूप में आकर कहने लगे, हे राजा, यदि आप किसी को धन देते हो, किसी को दान देते हो, तो अपने आप में अहम की भावना नहीं करनी चाहिए। यह सब आपका राज्य, साम्राज्य आदि सब कुछ देख दिया और देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह चौथे, समय थोड़ा कम है, नहीं तो और लंबी कथा में लेके चलता, इसीलिए मैं जो है, नहीं तो एक कथा जो है मैं बांटता हूँ तो कम से कम 5 से 6 घंटा होती है इस कथा भगवान की, और करने जाओगे तो 10 मिनट में भी खत्म हो जाती है। इसके लिए समय का अभाव है, इसके लिए मैं शॉर्ट में ही जो है कथा पूर्ण हो रही है, पूरी तरह मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसी तरह चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं, मैं और भी कथा कहता हूँ, इस कथा को आप ध्यान से सुनो। जब वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे बैठ जाइए, भगवान ऐसे बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कष्ट करके, तकलीफ करके ही मेरी पूजा करो। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम, सच्चे मन में आशीर्वाद प्रदान कर लो। भगवान क्या बोलते हैं? मुझे प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं बोलते कि आप कष्ट तकलीफ करके ही मेरी पूजा करो। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, तेल देख लेना, थोड़ा तेल डाल देना। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। उनकी थोड़ी ही दूर निकलने के बाद फिर से भगवान क्या किए, उनकी परीक्षा लेने के लिए छोटा सा रूप धारण किए। कौन सा? दंडी भगवान का छोटा सा रूप धारण किए, दंडी भगवान का। और दंडी भगवान का रूप धारण किए और उनके पास गए और कहने लगे, हे साधु, तेरी नौका में क्या है? अभिमानिक बड़ी हंसता हुआ बोलता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल के पत्ते, तेज के पत्ते, घास फूस आदि इत्यादि भरे हुए हैं। मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ। जो कि उसकी नाव में हीरे जवाहरात सोने चांदी का वह व्यापार करता था। वह कटु वचन भगवान से कह दिया और भगवान वहां से जाकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। वैश्य ने जब अपनी नित्य क्रिया कर लिया और नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभित हो गया और अचंभित होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। क्यों शोक प्रकट किया? क्योंकि भगवान से उसने कटु वचन किए, बोले थे, असत्य वचन किए। उसके नाव में हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि भरे हुए थे। उसने भगवान से क्या किया? मैं घास फूस, तेज के पत्ते, बेल के पत्ते का व्यापार करता हूँ। तो हीरे जवाहरात सोने चांदी आते हैं तो वो वजन होते हैं। वह नाव में दबा हुआ था, पानी में दबा हुआ था। जब उसमें घास फूस आदि भरे हुए थे वो हल्के होते हैं तो पानी नाव से ऊपर आ गई। जब नाव को ऊपर देखा तो अचंभित हो गया और अचंभित होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, हे पिताजी, आप शोक न प्रकट करें, यह सब दंडी भगवान का
दंडी भगवान की शरण में चलना चाहिए। वह लोग दंडी भगवान की शरण में गए और दंडी भगवान की शरण में जाने के बाद महान शोकातुर हो रोने लगे। वह बोले, हे भगवान, हमने जो आपसे कटु वचन कहे थे, असत्य वचन कहे थे, उसे क्षमा कर दो। भगवान बोले, हे साधु, मेरी पूजा से तुम्हें बार बार दारू प्राप्त हो रहा है, मेरी पूजा से विमुख हो। साधु बोला, हे भगवान, आपके रूप को तो ब्रह्मा आज भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप सामर्थ्य होइए और सामर्थ्य के अनुसार मेरी नौका में धन भर दो। मैं, हे भगवान, मेरी जितनी शक्ति होगी, जितनी क्षमता होगी, उस शक्ति और क्षमता के अनुसार मैं आपकी कथा करूंगा, पूजा करूंगा। ऐसा अपने मन में जो है संकल्प कर लिया। भगवान बोले, तथास्तु, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। वहां से अंतर ध्यान हो गए। वह जब आया, नाव धन से परिपूर्ण भरा हुआ देखा, तुरंत ही वह समुद्र के अंदर से बालू निकाला, रेत निकाला और रेत निकालकर समुद्र के समीप बैठकर बालू की प्रतिमा बनाई और बालू की प्रतिमा बनाकर उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बैठकर भगवान की कथा सुनी, पूजा किया, प्रसाद खाया और प्रसाद खाने के बाद वह जो है नाव को लेकर अपनी नगरी को चला गया। जब अपनी नगरी के निकट गया तो दूत को घर भेजा। दूत जब घर गया, साधु की स्त्री व साधु की पुत्री लीलावती और कालावती दोनों भगवान की कथा कर रही थी, पूजा कर रही थी। जब दूत गया और कहने लगा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं, बोले ठीक है। वो अपने पुत्री से कहती है, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भगवान का पूजा पूर्ण कर लेना, कथा पूर्ण कर लेना, प्रसाद खा लेना, प्रसाद को वितरण करवा लेना, उसके बाद तुम अपने पति के दर्शन को चली आना। जब उसने कहा और कह के वह चली गई। जब उसकी पुत्री अपने मन में सोचने लगी, भगवान कहाँ भागे जाएंगे, भगवान तो हमारे मंदिर में ही बैठे हैं, भगवान की पूजा आज नहीं तो कल करूंगी, कल नहीं तो किसी और दिन कर लूंगी। मेरे पति और मेरे पिता बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, पहले उनके दर्शन कर लेती हूँ, बाद में भगवान की पूजा कर लूंगी। भगवान कहाँ जाएंगे, भगवान की एक मूर्ति है, वह तो हमारे घर में ही बैठे रहेंगे। ऐसा अपने मन में सोचने लगी, भगवान की पूजा आज नहीं तो कल किसी और दिन कर लूंगी। और यदि मेरी माँ पूछेगी तुमने भगवान का पूजा किया, प्रसाद खाया, प्रसाद वितरण करवाया, तो मैं अपनी माँ से झूठ बोल दूंगी कि मैं भगवान का पूजा कर लिए, प्रसाद खा ली, प्रसाद वितरण करवा ली और भगवान का विसर्जन कर ली। मेरी माँ तो चली गई, वह तो देख भी नहीं रही है। और मेरी माँ कोई अंतर्यामी तो नहीं है कि उसे पता चल जाएगा कि मैंने भगवान का पूजा किया नहीं किया, प्रसाद खाया नहीं खाया। मैं अपनी माँ से झूठ बोल दूंगी और भगवान भी मेरी माता को बताने नहीं आएंगे कि मैंने पूजा किया नहीं किया। ऐसा अपनी माता से झूठ बोल दूंगी। ऐसा वह अपने मन में सोचते हुए भगवान की पूजा की अवज्ञा करके वह अपने पति के दर्शन को चली गई। जब वह अपने पति के दर्शन को गई तो भगवान ने क्या किया, उसके पति और नाव दोनों को भगवान ने क्या किया, पानी में डुबा दिया। अपनी नौका और पति को न देखते हुए वह विलाप करने लगी और रोने लगी और शोक प्रकट करने लगी। और जब वह शोक प्रकट करने लगी, उसका पिता आया और जो है भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से क्या गलती हो गई है, क्या त्रुटि हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, मेरी पूजा की अवज्ञा की है, इसके लिए इसका पति और नाव दोनों अदृश्य हुआ है। यदि यह उल्टे पांव जाए और विधि के साथ मेरी पूजा करे, प्रसाद खाए और प्रसाद खाकर आए, तो इसका पति और नाव दोनों ही से मिल जाएगा। यह उल्टे पांव घर गई और घर जाकर ब्राह्मणों के साथ बैठकर विधि के साथ भगवान का पूजा किया, प्रसाद खाया और प्रसाद को वितरण करके जब वो आई और आकर अपने पति और नाव के दर्शन किए, उसी समय बालू की प्रतिमा बनाकर अपने नाथ रिश्तेदारों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, आज सभी लोगों को बुलाकर भगवान का
विधि के साथ पूजा किया, प्रसाद खाया और प्रसाद को खाकर प्रसाद को वितरण करवाया और दीर्घ काल तक शुभ होगा और दीर्घ काल तक शुभ होकर अंत में वह स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए देवाखंडे श्री सत्यनारायण ध्यान चौथो अध्याय संपूर्ण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, राज रामचंद्र की जय, अम्बे माते की जय, उम्बा देवी महारानी की जय। चार बार जल गिरा दीजिए। श्री सत्यनारायण त्याम पंचमो अध्याय प्रारंभ। पांचवें अध्याय में सूर्य जी कहते हैं, सुनो। एक समय तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। वह वन में जाता था और वन में जाकर वन्य पशुओं का शिकार करता था और वन्य पशुओं का शिकार करके वह वन में जाता था और वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर उनका शिकार करता था। वहाँ कुछ ग्वाल लोग थे, यादव वंश के कुछ ग्वाल लोग थे। वहाँ कुछ ग्वाल लोग भगवान की कथा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वह राजा अभिमानवश वहाँ नहीं गया, ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वह अपने मन में सोचने लगा, मैं एक राजा हूँ, ये सब मेरी प्रजा है। मैं एक राजा होकर अपनी प्रजा के साथ नीचे बैठ के पूजा कैसे करूं? मेरे यहाँ तो ऋषि मुनि संत महात्मा आदि गुरु आसन लगाकर भगवान की पूजा करते हैं, कथा करते हैं। मैं इनके साथ नीचे बैठ के पूजा कैसे करूं? प्रसाद भी नहीं लिया, प्रसाद की भी अवज्ञा कर दिया। जब वह अवज्ञा करके अपने घर को गया, जब वो अपने घर गया तो उसका राज्य, साम्राज्य, पुत्र, हाथी, घोड़े, रानियां जो कुछ था सब कुछ अदृश्य हो गया। फिर विश्वास करके वह जंगल में आया और ग्वालों के पास आकर विधि के साथ भगवान का पूजा किया, प्रसाद खाया, प्रसाद को वितरण करवाया। फिर वह अपने घर को गया और घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान की कथा किया और इस लोक का शुभ भोग कर अंत में वह स्वर्गलोक को चला गया। भगवान नारायण कहते हैं, यदि कहीं भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ की पूजा होती हो, वह कैसी भी पूजा होती हो, जैसे यदि आप उस रास्ते से गुजरते हो, कहीं भी भगवान की पूजा होती हो, यदि आप बुलाए गए हो, नहीं बुलाए गए हो, तो वहाँ प्रणाम करके ही उस रास्ते से गुजरना चाहिए। और यदि आप किसी रास्ते से गुजरते हो तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ की पूजा होती हो, यदि आपको कोई प्रसाद देता हो, उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद किसी मनुष्य का नहीं होता है, प्रसाद किसका होता है? भगवान का। हमारी आपकी दुश्मनी हो सकती है, इंसान की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन भगवान के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर सकती। यदि आप किसी रास्ते से गुजरते हो, अगर आपका दुश्मन भी आपको प्रसाद देता हो, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद, अगर आप प्रसाद की अवज्ञा कर दोगे तो भगवान से अवज्ञा कर दोगे। ये जो आप ये प्रसाद लाए हैं, ये जब वहां तक था तो उनका प्रसाद था, भगवान को चढ़ गया तो ये भगवान का प्रसाद हो गया, इसलिए वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यदि वो प्रसाद आपके खाने योग्य है तो उसे खाइए, नहीं तो गाय को, कौवे को, कुत्ते को या किसी जानवर को डाल देना चाहिए, लेकिन प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए। और जो है इस व्रत को जो करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह स्वर्गलोक हो जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज में स्वयं हुए भगवान में भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण त्याम पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पांच बजे छोड़िए, थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे से हो जाइए, आसन लेके थोड़ा थोड़ा पीछे से हो जाइए।
पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। हवन की धुन सुनी राम जी आए। हवन की ध्वनि सुनी राम जी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण जी आए। सीता के आए से अंजोर भैले होए जी। सीता के आए से अंजोर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। हवन की ध्वनि सुनी कृष्ण जी आए। हवन की ध्वनि सुनी कृष्ण जी आए। कृष्ण जी आए संग दाऊ जी आए। कृष्ण जी आए संग दाऊ जी आए। राधा के आए से अंजोर भैले होए जी। राधा के आए से अंजोर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। हवन की ध्वनि सुनी ब्रह्मा जी आए। हवन की ध्वनि सुनी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। लक्ष्मी के आए से अंजोर भैले होए जी। लक्ष्मी के आए से अंजोर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। हवन की ध्वनि सुनी शंकर जी आए। हवन की ध्वनि सुनी शंकर जी आए। शंकर जी आए संग गणपति जी आए। शंकर जी आए संग गणपति जी आए। गौरा के आए से अंजोर भैले होए जी। गौरा के आए से अंजोर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। हवन की ध्वनि सुनी गंगा जी आई। हवन की ध्वनि सुनी गंगा जी आई। गंगा जी आई संग यमुना जी आई। गंगा जी आई संग यमुना देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती कृति कृति देवा। एक दंत दयावंत जाल दिया भक्तो। मस्तक सिंदूर सोए हमारे रतिराय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा।
सर्वे सर्वे भद्राणि महापक्ष्यन्ते। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय, रामचंद्र की जय, कन्हैया लाल की जय, हनुमान महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, जननी माँ दुर्गा की जय, देवी महारानी की जय, विनायक महाराज की जय, रानी देवी की जय, राज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, सनातन धर्म के जय, अपने गुरु महाराज के जय, अपने माता पिता के जय, राज के आनंद के जय, सनातन धर्म के जय, धर्म की जय, धर्म की धर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता के जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दुख और दारिद्र भक्तों का भंडार भर शंभो। लाइए इधर। ओम हरिओम माम जलम शुद्धिकरणं प्रदान तोम गोविंदम तभ्यम जलमात्मनम शुद्धिकरणं पृथ्व्यामि। ये कपूर है थाली में। हाँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड में थाली पकड़ लीजिए, बाएं हाथ में गोविंदम तभ्यम अजानता भक्ता करता तोम गोविंदम तभ्यम प्रथमोआत्म प्रतिगृहामि। दूसरा फूल उठा लीजिए एक और। सामने पीछे भगवान बैठे हैं कुल देवता, उनको दिखा के उनको आरती दिखा दीजिए। ओम हरिओम ओम हरिओम हरिओम माम कुल देवता का प्रणाम करता हूं गोविंदम तभ्यम कुल देवता में प्रथमोआत्म प्रतिगृहामि। यहीं से सूर्य भगवान के नाम से दिखा दीजिए। सूर्य भगवान ओम हरिओम माम कुल देवता में प्रथमोआत्म तो गोविंदम, यहीं से तुलसी माता के नाम से दिखाइए। ओम हरिओम माम तुलसी देव में प्रथमोआत्म, अगल बगल कहीं मंदिर है तो मंदिर तू के क्या नाम रे से मेरे आगे खड़ा कर रहा है? तुम्हें कैसी ऐसे तू ऊपर से और ऐसा प्रथमोआत्म प्रतिगृहामि। पहले आप Thank you.
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया। लख 84 भोग के तूने यह मानव तन पाया। रहा भटकता माया में तूने कभी न हरि गुण गाया। भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। भजले नारायण 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 भजले नारायण नारायण गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुझे पुकारा। आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 ओम जयंती मंगला काली कंकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सुधा नमस्ते। आपके बिल्कुल देवता है उनका गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुझे पुकारा। आओ नारायण 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 आओ नारायण नारायण नारायण
जग में तेरा, तू काहे भरमाए। कोई नहीं है जग में तेरा, तू काहे भरमाए। प्रभु की शरण में आ जा बंदे, वो ही पार लगाए। भज ले नारायण नारायण नारायण, भज ले नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
नाम है, उसका भी बड़ा नाम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाले अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बस हाँ हो तो बदनाम है। किया बताई पगलू, आए पगलू पनिया भरन गए, आए पगलू अपन घड़ी। खाते खाते